हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज बिजनेस। तो बच्चों, जो आप लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस पूछे थे, उन सारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मैं देने वाली हूँ, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। आप लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज होकर बैठे हुए हो, तो वो कंफ्यूजन मैं आपके क्लियर करना चाह रही हूँ। और कई सारे ये कमेंट्स आए हुए हैं जो मैं आपको मतलब मैं देख पा रही हूँ। कई सारे ये कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम क्या जो नेक्स्ट राउंड इसका आने वाला है, क्या उसकी कट ऑफ नीचे गिरेगी। और मैं प्रॉपर यहाँ पे एग्जैक्ट आपको चीज़ें बताने वाली हूँ, तो वीडियो पूरा देखना जरूर से। और यहाँ पे आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे कि कोई अपडेट मिस ना हो। और जब भी आप आगे यहाँ पे मैं आपको ये सारी चीज़ें भी बताऊंगी कि आगे आपका कौन सा स्कॉलरशिप का क्या प्रोसीजर होता है, कौन सी यहाँ पे कोचिंग चलती है, एडिशनल कोचिंग जो यहाँ पे आप रह के कर सकते हो, आपकी यहाँ पे कैसी क्या लाइफ रहने वाली है और क्या हॉस्टल का प्रोसीजर है, सब कुछ इस वीडियो में हम बताएंगे। सबसे पहले तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम इस पर डिस्कस करेंगे। अगर देखा जाए तो इनके ऑफिशियल नोटिस पे जो लास्ट नोटिस पड़ी हुई है वो पब्लिक नोटिस है कि इसका एक्सटेंशन को लेकर के, तो वो 21 इसकी लास्ट डेट थी जिसमें आपका एक्सटेंशन था फीस पेमेंट का। तो यहाँ पे बच्चों ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं, पहला क्वेश्चन तो ये है कि मैम क्या सेकंड राउंड जो है वो लो हो सकता है क्या। तो देखो, सेकंड राउंड की अगर हम बात करें तो हम आपको प्रॉपर एक डिटेल बताने वाले हैं। डिटेल में ये है कि जितने यहाँ पे एलोकेशन के लिए सीट दी गई थी बच्चों को फर्स्ट राउंड में, वो अप्रॉक्स 90 टू 95 या 96,000 वाले बच्चों की थी। लेकिन कल तक की फीस पता है कितने बच्चों की सबमिट हुई है? कल तक की 60 या 65,000 तक की बच्चों की यहाँ पे जो पेमेंट है उन्होंने किया है। मतलब 95,000 बच्चों का यहाँ पे एलोकेशन हुआ था, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ 60 टू 65,000 बच्चों ने यहाँ पे फीस सबमिट करी है। मतलब कि कहीं ना कहीं ये देख लिया जाए तो ये 30 टू 35,000 अभी भी यहाँ पे सीट जो वैकेंट रह गई हैं, पहले जो पहला राउंड हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो सीट वैकेंट रह गई हैं, वो सीट आपकी देखो आज वैकेंट लिस्ट आने वाली है। जैसा कि आपका शेड्यूल जो था वो आज का ही था। हाँ, वो आज का ही शेड्यूल था। उसमें शेड्यूल में ये लिखा हुआ है कि बेटा आज आपका यहाँ पे वैकेंट लिस्ट आएगा। आज शाम तक का एक बार वेट कर लेना और यहाँ पे चैनल को कर लो सब्सक्राइब, जिससे कि हम आपको जब भी वो सीट बताएं जो वैकेंट लिस्ट आएगी, तो जब हम वैकेंट लिस्ट बताएंगे तो उसमें हम आपको ये एनालिसिस करके बताएंगे कि जो नेक्स्ट राउंड होगा उसमें कितने नंबर वाले बच्चों को चांस मिलने वाला है। तो आप चैनल पे अपडेटेड रहना। नहीं सब्सक्राइब करना तो मत करो, लेकिन चैनल पे आ करके गो थ्रू करते रहना, एक बार देखते रहना, बार बार चेक करते रहना कि मैम ने वीडियो डाला है या नहीं डाला। और अब मैं स्पेसिफिक कुछ ही वीडियोज यहाँ पे अपलोड करने वाली हूँ जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फटाफट से चैनल को कर लो सब्सक्राइब, जिससे कोई अपडेट मिस ना हो। तो सुनो, यहाँ पे जो बच्चे यहाँ पे 95,000 बच्चों का नाम आया हुआ था, उसमें से 65 या 60,000 बच्चों ने सिर्फ और सिर्फ एडमिशन फीस सबमिट करी है अपनी, मतलब फीस को कंप्लीट किया है। अब बच्चों ने बोला है कि मैम जो ये यहाँ पे वैकेंट लिस्ट आएगी उसमें कितने क्या, तो देख लो खुद से, आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना यहाँ पे डिफरेंस है बीच में। 30 टू 35,000 अभी भी सीट यहाँ पे अवेलेबल है। तो जो बच्चे परेशान हो रहे थे कि मैम हमारा यहाँ पे नाम आ सकता है नहीं आ सकता है, क्या यहाँ पे प्रोसेस है, कैसे होगा, हमें बहुत टेंशन हो रही है क्योंकि पहले राउंड में तो आया नहीं है, सेकेंड राउंड में कैसे आ सकता है। तो आप लोग थोड़ा सा सुकून भरी सांस लो, हो सकता है यहाँ पे आराम से सेकेंड राउंड में आपका चांस बने, क्योंकि 30 टू 35 सीट्स जो होती है वो बहुत अपने आप में खुद में बहुत ज्यादा सीट्स हैं। तो आपका यहाँ पे चांस बन सकता है। और जैसा कि मैं बोलूँ ना, मैंने आपको प्रीवियस भी वीडियो में बताया है कि जो प्रीवियस रिकॉर्ड रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसमें ये रहा है कि भैया यहाँ पे 300-200 तक भी बच्चों का एडमिशन कराया गया है। बस वो अलग बात है, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट है। अभी हम आपको वो भी चीज बताएंगे कि सब्जेक्ट का आपको क्या करना है यहाँ पे, कि अगर आपको यहाँ पे अच्छा सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट आपका मन पसंद नहीं मिल रहा, तो आपको क्या करना चाहिए। तो सुनो, ये चीज हो गई ना, आप लोग एक बार वेट कर लेना। 35,000 अभी सीट यहाँ पे वैकेंट है अभी, और जो आगे आएंगी वो तो आएंगी ही आएंगी। प्लस यहाँ पे जो पहले राउंड की जो सीट बची वो 30 से 35,000 बची हुई। तो अगर उनको देखा जाएगा तो सेकंड राउंड में, और वैकेंसी जब आएंगी तो सेकंड राउंड में उन उतने ही सीट्स पे बच्चों को चांस मिल सकता है। लो मार्क्स वाले बच्चों को भी यहाँ पे चांस मिल सकता है। ये चीज हो गई, जो मैं बोल रही हूँ उस पर फोकस करना। दूसरी बात ये हो गई कि जो आप पूछ रहे थे कि मैम जो मेरा जो सब्जेक्ट जैसे मिला हुआ है तो वो सब्जेक्ट आपके मन का नहीं मिला हुआ है, ठीक है। आपने बोला कि आपका सब्जेक्ट मन का नहीं मिला हुआ, तो आप उसके लिए टेंशन ना लो। आपको डुअल डिग्री के बारे में जरूर बताया गया है। आपको मैंने उसके बारे में क्लियर किया था कि डुअल डिग्री एक्चुअल में है क्या। उसके लिए मैं एक अलग से छोटा सा वीडियो, उसमें सब कुछ मैं क्लियर कर दूंगी, आप देख लेना। डुअल डिग्री जो है आप उसको एक बार देख सकते हो। डुअल डिग्री में ये है कि अगर आपको जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी चाहिए, आपको कोई भी ऐसा सब्जेक्ट मिला है जो आपको नहीं चाहिए था, ठीक है, तो लेकिन आपको वो मिल गया है, तो आप आराम से वो प्रोसीड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको जो आपका फेवरेट है सब्जेक्ट आप उसमें करना चाह रहे हो, अगर आपको वो नहीं मिला है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो आराम से आप किसी और भी यूनिवर्सिटी में ट्राई कर सकते हो। मतलब आप डिस्टेंस से भी कर सकते हो या किसी और यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हो। मतलब आप डुअल डिग्री कर सकते हो।
हो। अब आप इसके लिए पूछ रहे थे कि मैम इसमें कोई इशू तो नहीं होने वाला है कि पता चले कि मैम हम डुअल डिग्री कर रहे हो और फिर मान्यता सिर्फ एक को दी जाए, है ना? ऐसा नहीं है, दोनों को आपका मेन प्रायोरिटी जो रखी जाएगी, दोनों की प्रायोरिटी रखी जाएगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक की यहाँ पे प्रायोरिटी हो, दोनों सब्जेक्ट को यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएंगी। तो उसके लिए आप टेंशन की बात नहीं, उसके लिए आप टेंशन ना लो। तो डुअल डिग्री अगर आपको करने का मन है तो आप कर सकते हो इफ़ यू वांट दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगर आपको नहीं चाहिए, अगर आपको है कि नहीं मैम हम अपने ही सब्जेक्ट में कर लेंगे, तो आप उसके लिए और भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हो, ऑप्शन में और भी यूनिवर्सिटी रख सकते हो। और मैंने आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में इस चैनल पर बता रखा है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में आप ट्राई कर सकते हो। अभी भी आपके पास मौका है। अभी पौंडीचेरी का चल रहा है, केरला का चल रहा है, प्लस यहाँ पे क्या बोलते हैं, मैंने आपको हरि सिंह घासीदास वगैरह का भी बताया था, उसको तो चलो निकल चुका है। मतलब इनमें भी आप ट्राई कर सकते हो। ये भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में भी ट्राई कर सकते हो। ये भी खुद में एक अच्छी यूनिवर्सिटी है जिसमें बहुत अच्छी पढ़ाई कराई जाती है। अगर आप चाहते हो तो आपके कम मार्क्स में ये यूनिवर्सिटीज भी मिल सकती हैं, तो आप उनको भी टारगेट कर सकते हो। ऑप्शन में देखो मैंने आपको बोला है कि कोई भी चीज़ एक मत रखना, ऑप्शन में पक्का से कोई ना कोई यूनिवर्सिटी रख लेना। ये कोई एक स्ट्रीम नहीं है कि हाँ मुझे यूपीएससी क्वालिफाई करना है तो हमें इसी लाइन पे जाना है, हम इसी लाइन पे चलते रहेंगे तब भी मिलेगा, ऐसा नहीं है भैया। यहाँ पे यूनिवर्सिटी की बात है, कब क्या कौन सी यूनिवर्सिटी क्या फेयर बलग कर दे, कुछ भी कहने का मतलब नहीं है। तो हम आपको ये बोलेंगे कि भैया ऑप्शन में और भी यूनिवर्सिटी रख लो। और आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट किया तो बहुत अच्छी बात है, बीएचयू को भी टारगेट किया तो बहुत अच्छी बात है। आप वेट कर लो, तो बीएचयू में तो बहुत ही कम मार्क्स वाले बच्चों को एडमिशन मिल जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात, दिल्ली यूनिवर्सिटी में उतना मतलब ये नहीं कि उतना लोवेस्ट कट ऑफ जाएगी, लेकिन अगर लोवेस्ट जाएगी तो जैसे हमारे जो प्रोग्राम्स है, जैसे लैंग्वेज वगैरह हो गया या बीए के कोई कोर्सेज हो गए, उनमें चांस मिल सकता है। इवन बीएससी के कुछ कोर्सेज हैं जिसमें भी कट ऑफ नीचे जाती है, ऐसा नहीं है। बीएससी के भी कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसमें भी थोड़ा सा कट ऑफ लो जाता है, तो उसके लिए बस आप थोड़ा सा वेट कर लो। अगर आप अभी होप खो बैठे हो कि भैया हमारा सेकंड राउंड में नहीं हो पाएगा, हमारे 10-15 नंबर कम है, हो जाएगा, टेंशन मत लो, सेकंड राउंड में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी सीट वैकेंट है। इवन मैं यहाँ पे ये भी लिख के दे सकती हूँ आपको कि जब यहाँ पे सेकंड राउंड हो जाएगा उसके बाद ये थर्ड राउंड भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये भी कहीं ना कहीं मेरा चांस है, थर्ड राउंड भी आपको कराएंगे क्योंकि इनके पास सीट रहेंगी, और उसके बाद स्पॉट राउंड कराएंगे। तो उसके लिए अगर हम बोले तो यहाँ पे आप टेंशन मत लो कि हाँ मैम यहाँ पे हमारा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। जितने बच्चों का यहाँ पे जो पहला राउंड आया हुआ है उसमें से 10 से 15 नंबर माइनस करके अगर आपका बन रहा है तो आप यहाँ पे होप कर सकते हो कि सेकेंड राउंड तक आ सकता है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। दूसरी बात ये चीज़ कि आप डुअल डिग्री कर सकते हो अगर इसमें अच्छा कोर्स नहीं मिल सकता। तीसरी बात बच्चे, आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए, मैं ज़्यादातर देखी हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के बारे में आए हैं, तो उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन ना लो, मैं उसके लिए अलग से अभी वीडियो बना दूंगी, आप देख लेना। अभी वहाँ पे कुछ नहीं आने वाला है, उसके लिए अभी टाइम है बेटा। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा ना चांस, तो आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हो। वो बेटा आपको भी टाइम देंगे, अभी आपका वो अच्छा खासा टाइम लेंगे, अच्छे खासे टाइम के बाद ही वो अपनी लिस्ट निकालेंगे, उसके बाद फिर अपना मतलब अच्छा खासा वो 1-2 महीने लेते जरूर है इन सब काम में। 1-2 महीने अपना आपका पूरा मतलब खाएंगे आराम से, उसके बाद आपका कहीं कुछ ना कुछ प्रोसेस शुरू होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रख लेना। और मुझे बताना था पीजी और हॉस्टल के बारे में। तो देखो मैं आपको ये बोल दे रही हूँ कि जो पीजी और हॉस्टल का प्रोसीजर है वो कुछ ऐसा होने वाला है, जब यहाँ पे लिस्ट आएगी, जब यहाँ पे कुछ प्रोसीजर होगा हॉस्टल का तो इस चैनल पे प्रोवाइड हो जाएगा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जब भी आपका यहाँ पे प्रोसीजर शुरू कराएगी, मैं आपको तुरंत यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। आप यहाँ पे बस अपडेटेड रहना। आप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, प्लस आप हमारा यहाँ पे जो इंस्टाग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक मिल जाएगी। आप वरना नहीं कहीं कर कुछ कर पा रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ पे भी मैं आपको रिप्लाई दे देती हूँ। ठीक है, अभी इन केस कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको एक एक चीज़ वहाँ पे बता दूंगी। मुझे लगता है कि सारा से सब कुछ हो गया। और पीजी से रिलेटेड मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि डीयू के आसपास में पीजी फ्लैट्स वगैरह कितने क्या रुपए में आपको यहाँ पे मिल जाएगा, प्लस जो यहाँ पे हॉस्टल्स हैं उनका क्या प्रोसीजर होने वाला, उसके बारे में भी एक अलग से वीडियो बन जाएगा। उसके लिए आप टेंशन ना लो, हर एक चीज़ इस चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगी। तो सारे के सारे जो यूजी वाले हो, जो पीजी वाले हो, पीजी वालों के लिए भी एक अलग से वीडियो बनेगा। अभी जितने भी बच्चों का एडमिशन हो चुका है उसमें भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हुए हैं कि वो अभी बैठे हुए हैं, तो वो भी टेंशन ना लें, उनके लिए भी अलग से वीडियो बनाऊंगी मैं। आप बस अपडेटेड रहना इस चैनल पे, वो मैं सिर्फ आपके लिए बोल रही हूँ, अपने लिए नहीं बोल रही हूँ। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।